रात का सन्नाटा था, हवा में हल्की नमी थी और दूर से सिर्फ एक आवाज आ रही थी, धड़ 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 धड़। बुलेट की भारी गूंज शिवगंगा की तंग गलियों में गूंज रही थी। 21 साल का आर अय्या सामी अपने गांव की उसी कच्ची सड़क से गुजर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा गर्व था, एक अजीब सी खुशी। बुलेट, उसकी पसंदीदा बाइक जिसकी सवारी का सपना उसने बचपन से देखा था। लेकिन उसे क्या पता था कि ये रात उसकी जिंदगी बदल देगी, हमेशा के लिए। अचानक सड़क के किनारे खड़े 3 तेज नजरों वाले लड़के उसकी तरफ बढ़े। आर विनोद कुमार, ए अतिस्वरन और एम वलल रासू। गांव के वही लड़के जिनकी आंखों में नफरत की आग भड़क रही। उनमें से एक लड़के ने आगे बढ़कर रास्ता रोका। अय्या सामी के चेहरे पर हैरानी थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक ने उसे पकड़कर बाइक से नीचे गिरा और फिर शुरू हुआ दरंगी का खेल। एक ने उसकी पीठ पर जोरदार लात मारी, दूसरा हंसिया निकाल चुका था। अय्या सामी कुछ बोलने की हालत में नहीं था। उसने हाथ जोड़कर कहा, भाई क्यों मार रहे हो, मैंने क्या? अगले ही पल हंसिया हवा में लहराया और अय्या सामी के हाथों पर वार कर धरती लाल हो गई। अय्या सामी दर्द से तड़प उठा। उसके हाथ अब वैसे नहीं रहे जैसे कुछ सेकंड पहले थे। वो जैसे तैसे खुद को घसीटा और भागा। सड़क पर गिरा, उठने की कोशिश की, खून से भीगा बदन, लेकिन शरीर पर ताकत नहीं। वो किसी तरह अपने गांव पहुंचा। उसकी मां ने जैसे ही उसे देखा चिल्ला उठी, लेकिन ये खौफनाक रात अभी खत्म नहीं हुई। अचानक गांव के कुछ और लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन मदद के लिए नहीं, हमला करने की। उनके घर की दीवारों पर पत्थर बरसने लगे, खिड़कियां तोड़ दी गई, उसके परिवार को घेर लिया गया। माँ बेटे को पकड़कर चीख रही थी, उसके पिता बेबस खड़े थे, लेकिन इस नफरत का कोई अंत नहीं। अगली सुबह पुलिस आई, मामले की जांच हुई, तीनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। लेकिन पुलिस की रिपोर्ट में कुछ और ही कहानी थी। ये सिर्फ बुलेट की वजह से नहीं, इनका आपसी झगड़ा था। गांव के लोग अब भी खौफ में जी रहे हैं। अय्या सामी का परिवार दशहत में है और वो खुद अस्पताल में है। क्या बुलेट चलाने का हक सिर्फ कुछ लोगों के पास है? क्या किसी की हिम्मत, किसी के सपने जाति के हिसाब से तय होंगे, या फिर एक और अय्या सामी किसी और रात, किसी और सड़क पर, किसी और खौफनाक सच का शिकार है?